जय हिंद। आज हम जानेंगे इंडिसीज एंड सेट्स के बारे में, घातांक और कर्ड़ी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं घातांक के बारे में। घातांक जो होती है किसी नंबर के ऊपर लगने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव पावर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडीज घातांक कहते हैं। जैसे कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर है ए की पावर 3 है, इट्स मीन ए को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, मतलब ए को 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि ए की पावर 3 है और 3 यहाँ पर घातांक है। अब तो घातांक के कुछ रूल्स होते हैं, वो उसको देखते हैं हम लोग। रूल्स ऑफ इंडिसीज क्या होते हैं? अगर सबसे पहले देखते हैं, अगर घात में बेस सेम मीन्स एक्स की पावर n और मल्टीप्लाई हो एक्स की पावर m से, बेस किसी नंबर की बेस सेम हो बट पावर्स डिफरेंट हो, यहाँ क्या होती है, बेस वैसे ही होगा और पावर जो है ऐड हो जाएंगी। दूसरा रूल क्या होता है, अगर सेम ही कंडीशन डिवाइड में हो, इट्स मीन बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और उनका डिवीजन हो, इसमें क्या होगी, घात जो है घट जाएगी, n-m हो जाएगा। दूसरा होगा, तीसरे कंडीशन में देखते हैं, तीसरा रूल देखते हैं, अगर x की पावर n है और इसकी खुद की एक पावर x की पावर n की भी पावर m है, इट्स मीन यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n और m हो जाएंगी। ठीक है, अगर कहीं ये कंडीशन होती है, अगर दो नंबर हैं x और y और इसकी पावर n है, इट्स मीन ये पावर अलग अलग होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, xn डॉट yn। एक रूल और है से, अगर यही कंडीशन डिवाइड में हो, मतलब x डिवाइड y हो और पावर n हो, मतलब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, कहने का मतलब ये है बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो क्या होगा, ये xn अपॉन yn हो जाएगा। और देखते हैं, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, x माइनस m हो, इट्स मीन ये इसको जो इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर m पॉजिटिव में। इसका एक मेन जो कह सकते हैं रूल होगा वो 7 है कि अगर किसी नंबर की पावर जो है x की पावर 0 हो जाए, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, मतलब उसका जो वैल्यू आएगी 1। वो कैसे, इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि x की पावर 3 माइनस 3 होगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि x माइनस 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये देखो माइनस में है तो इसको हम लोग डिवीजन में लिखेंगे, x की पावर 3 डिवाइड x की पावर 3, यहाँ से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब वैल्यू आएगी 1। इसलिए हमारा जो है ये रूल हमेशा होता है। अब इसी तरीके से देखते हैं हम लोग सेट्स के बारे में, करड़ी के बारे में देखते हैं। अगर करड़ी जो होती है किसी नंबर की जो पावर होती है वो होती है अपॉन में, इट्स मीन 1 अपॉन n, इसको हम लोग क्या कहेंगे, करड़ी कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये जो x है हमारा, ये एक रेशनल नंबर होती हैं। अगर आपको ये नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। अब देखते हैं करड़ी पे, तो जो x पावर n है इसको हम लोग इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x का जो n रूट होगा ये होगा, x का n रूट अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो nवा ये मूल हो सकता है, nवा रूट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, मतलब ये उसको डिवीजन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके भी रूल होते हैं, उसको देखते हैं। रूल्स ऑफ
थर्ड, अगर यहाँ पर पहले रूल में देखते हैं क्या कहता है। अगर कोई नंबर है x का n रूट है और इसकी पावर n है, इट्स मीन x का रूट भी n है और इसकी पावर n है, तो इसको हम लोग x की पावर 1/n लिखेंगे इस चीज़ को, और इसकी पावर n लिखेंगे। यहाँ पर 1/n और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स मीन n/n, ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग लिखेंगे x की पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ हो जाएगा ये x। अगर इस तरह हो तो इसका जो रूल बनेगा कि x रूट n x है की पावर n है, तो इसको हम लोग ये फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक रूल है, उसको देखते हैं। अगर कोई नंबर है x और y और इसका रूट n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं रूट n x मल्टीप्लाई रूट n y। इस तरीके से एक रूल और देखते हैं थर्ड, अगर ये डिवीजन रूट n ही है और ये डिवीजन है x/y, तो इसी को सेम रूट n x/रूट n y इस फॉर्म में लिखते हैं। आगे देखते हैं वो रूल, अगर रूट m है और इसके अंदर रूट n है और यहाँ पर x है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें क्या लिखेंगे, ये जो रूट हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m n रूट हो जाएगा ये भी x का, एक ये रूल होता है। इसी तरीके से इस पे बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उसका शॉर्ट तरीका भी अगर होगा तो शॉर्ट तरीका देखेंगे, नहीं तो उसको सोल्यूशन को देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि रूट 5 प्लस रूट 3/√5 माइनस रूट 3 का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े एक तो सॉल्यूशन करेंगे कि कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है जिसका आंसर आएगा, वो हमें क्या देखना होता है कि अगर ये जो फॉर्म है, ये पहले इसका एक ट्रिक देख लेते हैं। अगर रूट a प्लस रूट b/√a माइनस रूट b है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में प्लस है, और एक चीज़ और, a माइनस b का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है और a ग्रेटर देन b होना चाहिए। अगर a ग्रेटर देन b है और इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस होने अगर है तो सबसे पहले जो a में से एक कम करेंगे, a माइनस 1, अगर प्लस है तो प्लस, और अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई b, इसका जो रूल होगा ये होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि रूट 5 प्लस रूट 3/√5 माइनस रूट 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें, इसका जो ये 5a है, ये a इस 3 से बड़ा भी है और इन दोनों का डिफरेंस 2 भी आ रहा है, और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें एक कम मतलब 4 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस √5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 15, इसका जो आंसर होगा ये होगा। इस रूल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता और नीचे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में साइन होता है आंसर में वही साइन यहाँ पे लिखा जाता है, बस ये चीज़ ध्यान देने की बात है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कंपटीशन में आते हैं। ये तो मान निकालने का होगा, जो कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि रूट 7 माइनस रूट 5/√7 प्लस √5 इक्वल टू a प्लस b √35 हो तो a माइनस b का मान क्या होगा, जहाँ a एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह के क्वेश्चन को जो ट्रिक मैंने बताई थी, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना चाहिए क्या a और b का जो डिफरेंस आना वो 2 है, तो इसमें 2 तो आ रहा है, और a ग्रेटर देन b है, ये भी हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहले होगा, इस जो a है ये √7 में एक कम -6, और यहाँ पे माइनस है, देन माइनस होने के बाद यहाँ पे अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 35 इक्वल टू
a+b/√35 है। तो इससे हमको यहाँ पे मिल जाएगा a=6 और b=-1। अब इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में रख देते हैं, देन ये हो जाएगा 6 - -1 तो इस तरह जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 7 राइट आंसर होगा। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस 56 का ऐसा फैक्टर करें जिसका डिफरेंस हमें करने पर यहाँ पर जो रूट दिया होता है वो आना चाहिए। यहाँ पर तो इनविजिबल है तो यहाँ पे 1 है, 1 होगा नंबर, रूट नहीं, ये 1 होगा। तो यहाँ पे होगा 7 × 8 = 56 मतलब 7 और 8 7 और 8 का डिफरेंस 1 आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या होती है मीन्स m+1। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो सिर्फ m जो छोटी वाली होती नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा m+1 होगा तो 8 होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमारी 8 आ जाएगी। 8 डिफरेंस अपॉन 2⁴ इट्स मीन ये हो गया 4 और 8/4 = 2। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 2। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर हैं तो a⁴b = 125 ये गिवन है। तो हमें a - b की पावर a+b-4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ a⁴b = 125 है तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5⁵। इट्स मीन a = 5 और b = 3 हमको गिवन हो गया। अब इसको हम लोग इसमें जब रखते हैं तो इसमें रखते हैं तो देखते हैं कि 5 - 3 की पावर 5 + 3 - 4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 की पावर, ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 में से 4 के 4 मतलब 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 होता है 16। तो आंसर हमारा होगा 16। इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस देखना होता है कि ये जो नंबर दिया होता है इस तरह इसमें की पावर किसकी बन रही है, ये चीज़ ध्यान देना होता है। ये और क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस करने से ये जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।